Hello students, today we are going to start a new chapter linear inequality। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लीनियर इनिक्वलिटी क्या होती है। तो जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं कि या हम पढ़ भी चुके हैं, ये बहुत सारी इक्वेशंस हम पढ़ चुके हैं। तो जैसे स्टूडेंट इक्वेशन होती है और इक्वेशन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जो हमें स्टेटमेंट दिया होता है उसमें हमारे पास जो कुछ कंडीशंस होती है उनको हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, उनको एल्जेब्रिक टर्म में कन्वर्ट करके, एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करके फिर हम उनको क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। तो इसी तरीके से स्टूडेंट क्या होता है, कुछ एल्जेब्रिक जो हमारे पास स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन होती है वो इक्वल नहीं होती, उनमें से एक एक्सप्रेशन जो है दूसरी एक्सप्रेशन से जो है ग्रेटर हो सकती है, स्मॉलर हो सकती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम क्या पढ़ेंगे, इसमें लीनियर इनिक्वलिटी जो है वो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट लीनियर इनिक्वलिटी क्या होती है। तो लीनियर इनिक्वलिटी के बारे में हम बात करें स्टूडेंट, तो देखिए लीनियर इनिक्वलिटी क्या होती है स्टूडेंट, जैसे कि मैं यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यहाँ पे जो x मान लीजिए कोई एक वेरिएबल है और y एक अनोदर वेरिएबल है। तो ये हमारे पास जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, या मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ स्टूडेंट, x जो है जो हमारे पास लेफ्ट हैंड में जो एक्सप्रेशन है x और राइट हैंड में जो हमने लिखा है वो y+5। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो स्टेटमेंट ये लिखा गया है ये क्या है स्टूडेंट, x जो है स्मॉलर है किससे, y+5 से, यानी दिस कैन बी रीड एज x इज स्मॉलर देन y+5 और x इज लेस देन y+5, यानी x की जो वैल्यू है वो आप कह सकते हो स्टूडेंट y की जो वैल्यू है उससे क्या है, y+5 की जो वैल्यू है उससे क्या है, स्मॉलर है या फिर क्या है, लेस है। तो इस तरह की जो हम एक्सप्रेशन स्टूडेंट, जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इनिक्वलिटी बोलते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जैसे कि मैंने मान लीजिए यहाँ लिख दिया स्टूडेंट 5<7, तो एक इनिक्वलिटी ये हो गई। जो 5 होता है स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं 5 जो होता है वो 7 से क्या होता है, स्मॉलर होता है। और आप ऐसे भी लिख सकते हो -3 इज ग्रेटर देन -4। तो जैसा कि हम जानते हैं नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होती जाती है उतनी ही वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो नेगेटिव वैल्यू की हम बात करें नेगेटिव रियल नंबर की, देन -3 इज ग्रेटर देन -4। तो ये सारी जितनी भी आपने स्टेटमेंट लिखे हैं ये सारे स्टेटमेंट क्या है, लीनियर इनिक्वलिटी है। तो देखिए लीनियर इक्वलिटी की जो डेफिनेशन है वो क्या बनती है स्टूडेंट, 2 रियल नंबर्स, यानी कोई भी 2 रियल नंबर्स और 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जैसा कि स्टूडेंट हमने एग्जाम्पल में लिया है, इन एग्जाम्पल्स में देखिए स्टूडेंट हमने रियल नंबर लिया है, इसमें हमने एक रियल नंबर ये लिया है और एक रियल नंबर ये, और दूसरा जो एग्जाम्पल है उसमें रियल नंबर -3 एंड फर्स्ट रियल नंबर इज -3 एंड सेकंड रियल नंबर इज -4। तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है 2 रियल नंबर्स। तो जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमने 2 रियल नंबर ली है और 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और यहाँ आप देख रहे हैं स्टूडेंट ये हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले ली रिलेटेड बाय द सिंबल। और इनको हम क्या करते हैं स्टूडेंट, सिंबल से, ये सिंबल हमारे पास 4 है यहाँ पर, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल और लेस देन, इक्वल और ग्रेटर देन, फॉर्म एन इक्वलिटी। तो जब आप किन्हीं 2 एक्सप्रेशन के बीच में, 2 रियल नंबर के बीच में, 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में इन चारों में से कोई भी साइन आप स्टूडेंट यूज कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, इनिक्वलिटी बन जाती है। और यदि हम ये बोले कि वेरिएबल जो है उसके अंदर और या उस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है अगर वो 1 हो जाती है तो उसको हम कैसी इनिक्वलिटी बोल देते हैं, लीनियर इनिक्वलिटी बोल देते हैं। जैसे कि हमारा जो चैप्टर है वो सारा उसमें फोकस किस पे रहेगा, लीनियर इनिक्वलिटी पे फोकस रहेगा। तो यहाँ पर ये एक लीनियर इनिक्वलिटी का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से इसकी डेफिनेशन हो जाती है, 2 रियल नंबर्स और 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड बाय द सिंबल्स लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल और लेस देन, इक्वल और ग्रेटर देन, फॉर्म एन इनिक्वलिटी। अब इसी में हम स्टूडेंट आगे जो पढ़ेंगे उसमें हमारे पास क्या आता है कि इनिक्वलिटी में एक आएगा स्टूडेंट न्यूमेरिकल इनिक्वलिटीज क्या होती है, लिटरल इनिक्वलिटीज क्या होती है, स्लैक इनिक्वलिटीज क्या होती है और स्ट्रिक्ट इनिक्वलिटीज क्या होती है।
तो देखिए स्टूडेंट, जब आप किसी भी इनइक्वालिटी के अंदर वेरिएबल यूज नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स कांस्टेंट आप यूज करते हैं, जो पर्टिकुलर कांस्टेंट है वो आप यूज कर रहे हैं, तो उसको हम न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है स्टूडेंट, जिनमें हमने कोई भी वेरिएबल यूज नहीं किया, तो इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने रियल नंबर्स यूज किए है और कोई भी वेरिएबल यूज नहीं किया है। और दूसरा स्टूडेंट, जिसमें हम रियल नंबर्स के साथ साथ अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन है वो भी हम यूज कर लेते हैं, यानी वेरिएबल भी हम यूज कर लेते हैं, तो वो हमारी स्टूडेंट बन जाती है लिटरल इनइक्वालिटीज। तो ये जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट, ये किसका है? लिटरल इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल है ये। तो इस तरीके स्टूडेंट न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज में हम क्या करते हैं? रियल नंबर्स यूज करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या आप ये कह दो जो वेरिएबल एक्स वाई जेड वो हम यूज नहीं करते, सिर्फ हम कांस्टेंट यूज करते हैं। लिटरल इनइक्वालिटीज की बात क्या होती है? तो इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी एक्स वाई वेरिएबल और कांस्टेंट जो है वो सारे इंक्लूड हो जाते हैं, तो उसको हम लिटरल इनइक्वालिटीज बोलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट स्लैक इनइक्वालिटीज। तो स्टूडेंट, जब किसी इनइक्वालिटी के अंदर, एक्सप्रेशन के अंदर, अगर आपने ये दो सिंबल यूज किए हैं ये वाले, तो उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। यानी स्ट्रिक्ट का मतलब है जो इक्वल का साइन है नीचे वाला वो नहीं आता इसमें। तो अगर आप ये दोनों सिंबल में से कोई सा भी सिंबल यूज कर रहे हो तो वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज है। और इस लेस, ग्रेटर देन और लेस देन के साथ साथ, यानी इन सिंबल के साथ साथ इक्वल का साइन भी आपने यूज किया है, तो कैसी इक्वालिटी हो जाती है? स्लैक इनइक्वालिटी हो जाती है। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, ये तीनों ही कौन सी इनइक्वालिटी के एग्जाम्पल है? ये तीनों ही स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के एग्जाम्पल है। और यदि स्टूडेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ x इक्वल और लेस देन y, देन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्लैक इनइक्वालिटी। तो ये किसका एग्जाम्पल है? स्लैक इनइक्वालिटीज का। और यहाँ जो हमने एग्जाम्पल यूज किया है स्टूडेंट, तीनों जो एग्जाम्पल है वो कौन से एग्जाम्पल है? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज के। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट इसके बाद कि कोई भी इनइक्वालिटी जो आपने लिखी है तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। तो स्टूडेंट, सॉल्यूशन जो होता है वो फाइंड आउट करने से पहले हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कुछ रूल्स हैं वो हमें ध्यान रखने हैं। तो हमारे पास 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है स्टूडेंट। जब भी आप किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी हो या कोई भी इनइक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, ये सभी के लिए लागू होते हैं स्टूडेंट, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो या किसी भी तरह की इनइक्वालिटी हो, स्लैक हो, स्ट्रिक्ट हो या फिर लिटरल इनइक्वालिटी हो या फिर न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी हो, तो सभी में ये लागू होते हैं। तो 2 हमारे पास रूल है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रूल है। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, इक्वल नंबर्स में बी एडिड, जो फर्स्ट रूल है उसमें क्या करा है? इक्वल नंबर्स में बी एडिड टू, और ब्रैकेट के अंदर मैंने डाला और सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम। यानी जब हम लीनियर इनइक्वालिटी लिख रहे हैं स्टूडेंट, जैसे कि मैंने एक ये लीनियर इक्वालिटी यहाँ लिख दी है 3x + 4 लेस देन y, तो स्टूडेंट ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है? इक्वल नंबर्स में बी एडिड टू और सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम बोथ साइड ऑफ एन इक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन, ऑफ इनइक्वालिटी। मीन स्टूडेंट क्या है? ये कह रहा है कि इसके जैसे कोई भी इनइक्वालिटी आप लिखते हो तो उसमें 2 साइडें होंगी आपके सामने, LHS और एक होगी RHS। तो दोनों साइड की बात कर रहा है। बोथ साइड क्या है? हम इक्वल नंबर को ऐड कर सकते हैं या इक्वल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग दिस साइन। यानी जो बीच में साइन आपने इनइक्वालिटी का यूज किया है उसको बगैर अफेक्ट किए, बगैर चेंज किए आप कोई भी नंबर्स दोनों तरफ, दोनों साइड में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट इस एग्जांपल में मैं दोनों तरफ 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास 3x + 4 -4। इधर भी मैंने 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया और उधर भी मैंने क्या कर दिया? 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये जो हमारे पास बीच का जो साइन है स्टूडेंट, ये चेंज नहीं होता है। आप ऐड करेंगे तो भी चेंज नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? 3x -4 से +4 कैंसिल लेस देन y -4।
और यदि स्टूडेंट आप ऐड करना चाहते हो इस रिजल्ट में कोई वैल्यू, आप बोथ साइड ऐड करना चाहते हो, जैसे आप 2 ऐड कर रहे हैं दोनों तरफ, तो या 4 ऐड कर रहे हैं, 4 ऐड करता हूँ दोनों तरफ, या बोथ साइड एडिंग 4 ऑन बोथ साइड, 3x + 4 लेस देन y + 4। तो यहाँ पे जो साइन है अभी वही है, जो y की तरफ ग्रेटर का साइन है y की तरफ ही है, तो रिजल्ट बन जाएगा 3x + 8 लेस देन y + 4। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम क्या करते हैं, दोनों तरफ यानी LHS और RHS दोनों साइड में हम सेम नंबर को, इक्वल नंबर को हम ऐड कर सकते हैं और या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो रिजल्ट है वो अफेक्ट नहीं होगा, उसका जो साइन है वो सेम ही रहेगा। तो ये रिजल्ट नंबर फर्स्ट हो जाता है हमारा रिजल्ट, रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 की बात हम करते हैं। देखिए, बोथ साइड ऑफ एन इक्वलिटी, अब इसमें भी LHS और RHS की बात हो रही है, कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाई द सेम पॉजिटिव नंबर्स। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, यहाँ जो हमें बात ध्यान रखनी है उसमें सबसे पहले बात हो रही है कि यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, अभी हमने क्या किया था स्टूडेंट, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या किया है, ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया है। अब हम बात कर रहे हैं कि दोनों तरफ किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो या फिर डिवाइड करना हो, तो वो जो नंबर है जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर पॉजिटिव है स्टूडेंट तो हमारा जो रिजल्ट है RHS और RHS का और बीच का जो साइन है वो अफेक्ट नहीं होगा, यानी हमारा जो एक्चुअल इनइक्वालिटी है वो सेम रहेगी। जैसे कि स्टूडेंट जो आपने ये इनइक्वालिटी लिखी हुई है 3x + 4 लेस देन y, बोथ साइड अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, बोथ साइड्स और मल्टीप्लाई बाई 2, अगर हम 2 से दोनों साइड को मल्टीप्लाइड कर देते हैं या फिर डिवाइड कर देते हैं और डिवाइडेड बाई 3, तो देखिए पहले हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 6x + 8 लेस देन, सभी नंबर्स 2 से, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसमें क्या कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 3। तो पहले मल्टीप्लाई वाला केस करके देख रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y, यानी सीधी सीधी नंबर क्या है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई हो जाएगी। जो जो आपके पास टर्म है वो सभी टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। साइन हमारा वही रहेगा जो हमारी ओरिजिनल इनइक्वालिटी में था, वही साइन रह जाएगा। और अगर हम डिवाइड करते हैं तब भी हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, मान लीजिए मेरे को 3 से डिवाइड करना है, 3 जो पॉजिटिव नंबर और यहाँ 2 भी पॉजिटिव नंबर था, तो मल्टीप्लाई की हम बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड दोनों में से हमें कोई सा भी करना हो, लेकिन नंबर कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 3x/3 + 4/3, तब भी ये जो साइन है स्टूडेंट ये सेम ही रहेगा और जो रिजल्ट है हमारे पास जो बनेगा वो हम उसको लिख देंगे x/3 + 4/3 लेस देन y/3। तो इस तरीके से हमारे पास इनइक्वालिटी प्राप्त हो जाएगी, ट्रू स्टेटमेंट हमें मिल जाएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इसी में ही, बट व्हेन बोथ साइड आर मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई नेगेटिव नंबर, यहाँ हमें ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। इससे ऊपर वाला जितने भी हमने जो मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया या ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो उन सभी में क्या है स्टूडेंट, जो हमारा बीच का जो साइन है इनइक्वालिटी का वो किसी भी फॉर्म में चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं किसी नेगेटिव नंबर से, देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स। तो जो हमारी इनइक्वालिटी है उसमें जो चेंज होगा उसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा साइन हमने यूज कर रखा है इनइक्वालिटी का वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि यही इनइक्वालिटी है स्टूडेंट, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई -2, यानी -2 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आएगा -6x, -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 की +4 से -8। तो स्टूडेंट ये जो इनइक्वालिटी का साइन है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, यानी ये घूम जाएगा, ये लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो रहा है, और इधर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, -2y। तो इस तरीके से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं किसी नेगेटिव नंबर से, तो जो साइन होता है इनइक्वालिटी का वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं जिनको हम अब सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, यानी x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है जो स्टेटमेंट जिसके लिए ट्रू हो जाए,
तो जो x की वैल्यूज आएंगी उनको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। जो भी हमारे पास इनइक्वालिटी है उसका हम सॉल्यूशन बोलेंगे। तो जैसे फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है 12x माइनस 12x ग्रेटर देन 30, तो हमें स्टूडेंट इसको क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब है यहाँ पे जो x की वैल्यूज, x की वो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, और यहाँ बात हो रही है स्टूडेंट रियल नंबर की बात हो रही है फिलहाल, लेकिन यहाँ स्टेट में लिखा हुआ है नेचुरल नंबर, तो हम नेचुरल नंबर लेंगे। तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, तो यहाँ लिख देंगे नेचुरल होनी चाहिए वो, फॉर विच द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। वो क्या कहलाएगा, इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, और यहाँ बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर की, फॉर विच द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ आपने x की वो वैल्यू रखनी है जिसके लिए स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो जैसे कि स्टूडेंट मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, तो हमें यहाँ रख के देखना है -12 इंटू 1 ग्रेटर देन 30, तो -12 ग्रेटर देन 30, तो ये देखिए स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है। नेगेटिव नंबर पॉजिटिव से स्मॉल होती है, तो ये रिजल्ट हमारा फॉल्स है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे ही स्टूडेंट मान लीजिए मैंने x की वैल्यू यहाँ पे -2 ले ली है, तो अभी हम -2 ले लेते हैं, तो -2 लेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे आएगा -12 इंटू -2 ग्रेटर देन 30, तो ये आ जाएगा 24 ग्रेटर देन 30, तो ये रिजल्ट भी हमारे पास फॉल जा रहा है। तो यानी ये भी हमारा सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं है। अब जैसे स्टूडेंट x की वैल्यू -3 ले लेते हैं या x की वैल्यू हम -4 ले लेते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, अभी हम नेचुरल नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, वैसे ही वैल्यू रख के देख रहे हैं कि कौन सा इसके अंदर सॉल्यूशन सेटिस्फाई करता है नहीं करता है। तो -3 लिया स्टूडेंट मैंने यहाँ पे, -3 लेंगे तो ये हो जाएगा -12 इंटू -3 ग्रेटर देन 30, तो ये आ जाएगा 36 ग्रेटर देन 30। तो ये जो है 36 जो है स्टूडेंट वो 30 से ग्रेटर होता है, तो x इज इक्वल टू -3 हमारा सॉल्यूशन हो सकता है। अगर हम नेचुरल नंबर की बात नहीं करते हैं, हम यहाँ रियल नंबर की बात करते हैं इस केस के लिए। तो इसी तरीके से -4 लेते हैं, तो -4 लेते ही -12 की -4 से प्रोडक्ट करेंगे तो 48 ग्रेटर देन 30, तो इस तरीके से ये भी इसका एक सॉल्यूशन हो जाता है। ऐसे स्टूडेंट इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं अगर हम रियल नंबर लेके चलते हैं। तो जो x की वैल्यू स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करती है स्टूडेंट, वही उस इनइक्वालिटी का क्या कहलाती है, सॉल्यूशन कहलाती है। तो अभी हमें क्या करना है स्टूडेंट, जो हमारे पास x है यहाँ पर वो नेचुरल नंबर है, तो यहाँ में रियल नंबर नहीं लेनी है, नेचुरल नंबर लेनी है। और जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो जाती है नेचुरल नंबर स्टार्ट हो जाती है स्टूडेंट 1 से स्टार्ट हो जाती है, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड सो ऑन। देखिए -12x ग्रेटर देन 30, तो पहले स्टूडेंट हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए सिंप्लीफाई कैसे कर रहे हैं, -12 जो है वो ग्रेटर है किससे, 30 से, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, मेरे को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें यहाँ -12 से हटाना है इसको। तो बोथ साइड को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। बोथ साइड्स आर डिवाइडेड बाई -12। जैसे कि स्टूडेंट अभी हम बात कर रहे थे, हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर है और उससे हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड। तो हमारा जो साइन है ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये आएगा -12x बाई -12 लेस देन 30 बाई -12। माइनस से माइनस कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, x लेस देन, और इसको अगर हम सोल्व करते हैं स्टूडेंट तो ये आ जाएगा 6 2 12 और 5 -5/2, x लेस देन -5/2, यानी x लेस देन -2.5। तो स्टूडेंट जैसे कि हम जानते हैं यहाँ 0 1 2 और 3, और यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट कितना, -2.5। तो इससे हमने छोटी वैल्यू लेनी है स्टूडेंट, छोटी वैल्यू इधर होती है, तो इधर हमें वो वैल्यू देखनी है। अब वो x के मान देखने हैं जो इधर इससे, इस 2.5 से स्मॉलर हो
लेकिन कैसे हो, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो स्टूडेंट इधर होती है, यहाँ से ये -1 था, -2 -3, तो +1 +2, ये नेचुरल नंबर जो होती है स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट होती है, उधर होती है। तो कोई भी नेचुरल नंबर ऐसी नहीं है जो -2.5 से स्मॉलर हो। तो हमारा इस केस में स्टूडेंट क्या सॉल्यूशन आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। यानी इसमें एक भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो x से स्मॉलर हो, x यानी -2.5 से स्मॉलर हो, x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो -2.5 से स्मॉलर हो और कैसी हो, नेचुरल हो। वैसे तो इससे छोटी बहुत सारी नंबर्स है, इससे छोटी इधर -2.5 जो रिप्रेजेंट किया आपने, इससे छोटी बहुत सारी नंबर्स है, लेकिन नेचुरल नंबर एक भी नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन आ जाता है नो सॉल्यूशन। अगर स्टूडेंट मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम ऐसे कर देते हैं कि यहाँ पे हम इस पार्ट में x जो है उसको हम कह देते हैं कि ये एक इंटीजर है, यानी जड़ से बिलोंग कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, फिर हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, उसी सेम तरीके से -12 से आप डिवाइड कर दीजिए। -12 से आप डिवाइड करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा साइन, 30/-12, और माइनस से माइनस क्या, x, -12 से -12 कैंसिल, और ये आ जाएगा, अभी कैंसिल किया था, 6 2 जा 5, यानी -5/2। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, x लेस देन -2.5। तो अगर हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, 0 -1 -2 -3, और यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट कितना, -2.5, -3 और -2 के बीच में क्या आ जाएगा, -2.5। तो इससे हमें स्मॉलर वैल्यू लेनी है, तो स्मॉलर वैल्यू स्टूडेंट इधर होती है। और अब कौन सी वैल्यू लेनी है, x इंटीजर लेने है। तो इंटीजर इधर इस 2.5 के इधर पहला इंटीजर कौन सा आ रहा है स्टूडेंट, -3। तो हमारा सॉल्यूशन जो सेट आएगा उसमें क्या आ जाएगा स्टूडेंट, -3, और -3 से जस्ट पहले और आगे चलेंगे तो इधर क्या आएगा, -4, फिर क्या आएगा, -5 -6 एंड सो ऑन। ये सारे स्टूडेंट क्या है, इंटीजर है, और सारे की वैल्यू, सभी की वैल्यू 2.5 -2.5 से क्या है, स्मॉलर है। तो हमारा सॉल्यूशन ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इसका जो सेकंड पार्ट है, वो देखिए, (5x - 3 < 7) और x यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, एक इंटीजर है यहाँ पर। तो इंटीजर अगर हम लेते हैं तो देखिए स्टूडेंट -3 है, हम x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, +3 को आप ऐड कर दीजिए, तो 7 + 3, इधर भी 3 ऐड कर दिया, इधर भी 3 ऐड कर दिया, इसको हटाने के लिए। और इक्वल नंबर आप ऐड कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव हो, जो साइन है वो विदाउट अफेक्टिंग द साइन, यानी जो हमारी इनक्वलिटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 5x -3 से +3 कैंसिल, लेस देन ये कितना हो जाएगा, 10। और डिवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट 5 से, अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5x/5, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो पॉजिटिव नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। चेंज कब होता है, जब नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर आ जाएगा 10/5, तो ये हो जाएगा x लेस देन 2। x क्या स्टूडेंट, यहाँ पे इंटीजर है, तो x की वैल्यू 1 2, तो 2 से स्टूडेंट ये 2 हो गया, 2 से हमें क्या लेनी है, स्मॉलर लेनी है। तो 2 से स्मॉलर कौन कौन से इंटीजर होते हैं, तो सबसे पहले आ जाता है 1, 1 से पहले क्या आएगा, 0, उस 0 से पहले -1, फिर -2 एंड -3 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये इसका क्या हो जाता है, सॉल्यूशन सेट हो जाता है।